कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को आज ईडी द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया गया था, जिसके विरोध में कांग्रेस ने देश भर में प्रदर्शन किया और दिल्ली में अन्य नेताओं के साथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया था, जिस पर कांग्रेस भड़क गई है और राजधानी शिमला में महिला कांग्रेस और युवा कांग्रेस ने काट रोड पर पीएम नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका और केंद्र की भाजपा सरकार पर बदले की भावना से कार्य करने के आरोप लगाए। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष जैनब चंदेल ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार राजनीतिक द्वेष की भावना से काम कर रही है। ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को ईडी द्वारा बार बार पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, जिसका कांग्रेस विरोध करती है। और उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार जांच एजेंसियों ईडी, सीबीआई और का प्रयोग नेताओं के खिलाफ कर रही है। तानाशाही तरीके से केंद्र सरकार काम कर रही है। जिस परिवार के 2 लोगों ने इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, उनके परिवार वालों को ही अब ईडी द्वारा परेशान किया जा रहा है। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने देश के लिए अपने प्राण तक दे दिए और आज भाजपा के इस परिवार को नकली परिवार बता रहा है। राहुल गांधी और प्रियंका को किसी के सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। भाजपा ये बताए कि इनके किन नेताओं ने देश के लिए अपनी जान दी है। उन्होंने मोदी सरकार से ईडी का दुरुपयोग को बंद करने की चेतावनी दी और यदि सरकार तानाशाही बंद नहीं करती है तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन शुरू करने से भी कांग्रेस पीछे नहीं हटेगी। देखिए, भाजपा सरकार जो है वो राजनीतिक द्वेष के कारण हमारे नेताओं को परेशान कर रही है। ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है और ये लोकतांत्रिक जो एक हमारा सिस्टम है उसको तहस नहस किया जा रहा है। इसलिए हम इस बात का पुरजोर विरोध करते हैं कि जो इस तरह के संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग राजनीतिक द्वेष के कारण जो विपक्ष के नेता हैं उनको तंग करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। और हम कहना चाहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या बंद करो, इस तरह का तानाशाही नहीं होनी चाहिए। हम यही कहना चाहते हैं। मेरी बात सुनिए, कांग्रेस पार्टी को और खासकर विशेषकर गांधी परिवार को अपने आप को लोगों के सामने प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है। पूरा देश जानता है स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। वही वीरांगना थी इस देश की जिन्होंने पाकिस्तान पे अटैक करके एक नया देश बांग्लादेश का निर्माण किया था। उसके बाद इसी परिवार के, गांधी परिवार के राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने भी इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। तो किसी का हमें सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। ये गांधी नकली नहीं है, ये गांधी असली गांधी है। इन्होंने देश के लिए त्याग किया। आप बता सकते हैं? बताइए, एक ही परिवार से दो दो प्रधानमंत्री आज कहते हैं राहुल गांधी जी। उस बच्चे ने अपने दादी को खोया, अपने पिताजी को खोया और वो आप समझ सकते हैं कि इस देश के लिए उनका कितना बलिदान था, कितना योगदान था। इस परिवार ने अपनी निजी संपत्ति जो थी वो भी सरकार के नाम कर दी थी। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि ये गांधी जो है वो नकली है, ये असली गांधी है। इन्होंने प्रूफ करके दिखाया है। इंदिरा गांधी जी को किसी की प्रामाणिकता लेने की जरूरत नहीं है। राजीव गांधी जी को किसी से प्रामाणिकता लेने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अंग्रेजों के साथ भी लड़ाई लड़ी है और जिन्होंने अंग्रेजों को इस देश से भगाया। और इस देश को बनाने में अगर किसी पार्टी का हाथ है तो वो कांग्रेस पार्टी का हाथ है। और गांधी परिवार जो है, इनका योगदान को हमारा भारतवर्ष जो है कभी भी भुला नहीं सकता। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।